चलिए, तो प्रश्न दिया है नंबर 1 में दिया है कि यदि कैसे लिखना है जी। आज स्टूडेंट घट गया जी, सुषमा के डर से घट गया क्या। यदि 2x बराबर रूट अंडर ए प्लस 1 बटा रूट अंडर ए है, इतना हो तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मान है आपका ऑप्शन भी दिया है कितना बाबू। ए में दिया है कितना, ए में आंसर दिया है ए, बी में आंसर दिया है ए प्लस 1 बटा 2, सी में ऑप्शन दिया है ए माइनस 1 बटा 2 और डी में ऑप्शन है आपका 0। मतलब इसी में से कोई एक आंसर है। तो इसी के अंदर एक आंसर है, इसको हमको बनाना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, पहले हम कोशिश करेंगे कि अगर किसी तरह इसको अगर इस फॉर्म में ला लेंगे तो बनाना आसान हो जाएगा, है ना। इसको अगर हम इस फॉर्म में ला लेंगे तो इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एहू में एक्स स्क्वायर है, तो एक में एक्स स्क्वायर करेंगे अगर, है कि नहीं। तो देखते हैं, हम लोग लिखेंगे, सोल्व किए हैं। तो इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर करेंगे तो बाबू, तो 2x के होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर रूट अंडर ए प्लस 1 बटा रूट अंडर ए के होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना। यहाँ क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 4x स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा a प्लस 1 बटा ए और प्लस 2, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर होगा ना, तो ए रूट अंडर ए के स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। उसी तरह इतना बी के स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा ए हो जाएगा। और 2a भी, तो 2 गुने ए की जगह रूट अंडर ए और गुने बी की जगह रूट अंडर ए। देखो 2 ये बचा ना, तो पहले से आ रही होती तुम तो आज इसे समझ जाती ना अपने से। इतना हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन हमको एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अगर दोनों तरफ हम 4 से घटा देंगे अगर, तो ई घटाएंगे तो 4 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा ना मुझे, है। तो देख लेते हैं, 4x स्क्वायर और माइनस 4 बराबर a प्लस 1 बटा ए और प्लस 2 माइनस 4 करेंगे तो कोई दिक्कत है ना, क्योंकि इतना इधर घटाएंगे तो इतना भी इतना घटाइए, बात एक के हुआ। 8 बराबर अगर 6 रहेगा, अगर रहेगा तब मैंने होता नहीं है, तो अगर हम 8 माइनस 4 बराबर 6 माइनस 4 भी करेंगे तब तो बतिया के रहेगा ना, उतना ही हो जाएगा, तो फिर से खत्म हो जाएगा। तो इसी कर दिया गया है। तो देखिए आगे यहाँ पे 4 अब कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया, अच्छा आगे बढ़ा देते हैं, 1 प्लस 1 बटा ए माइनस 2। तो देखो प्लस था अगर यहाँ, तो बना था रूट अंडर ए प्लस 1 बटा रूट अंडर इतना के स्क्वायर, और ये माइनस आ गया तो माइनस यहाँ आ जाएगा। कैसे कि देखो इसी को अगर लिख सकते हैं हम रूट अंडर ए के स्क्वायर और प्लस बी के जगह ये हो गया रूट अंडर ए के स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, और प्लस 2 गुने ए के जगह कितना रूट अंडर ए माइनस ना है जी, हाँ माइनस ए की जगह इतना और गुने बी की जगह 1 बटा रूट अंडर ए। तो यही तो फार्मूला होता है ना, किसका फार्मूला था, रूट अंडर ए प्लस 1 बटा रूट अंडर ए के फार्मूला होता है, माइनस होता है, इसी का फार्मूला होता है नहीं बोला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वही तो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बैठा रहे थे इतना आ रहा है ना, समझ में आ रहा है राजीव ना, नहीं आया जी। रुको, ये है ना बाबू, तो इसको लिखते हैं रूट अंडर ए है। अब इसको स्क्वायर करेंगे तब भी तो इतना ही बचेगा, ए बचेगा कि ना बचेगा। अब प्लस 1 बटा रूट अंडर ए के फिर स्क्वायर करेंगे तो इतना बचेगा कि नहीं बचेगा 1 बटा ए, क्या कि वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाता है, होता है ना। अब देखो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस और 2 का 2, अगर ए से गुना रूट अंडर ए से गुना रूट अंडर ए से भाग भी दिए तो कोई फर्क पड़ा, तो कितना का फार्मूला होगा रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर ए के स्क्वायर का फार्मूला ना हुआ, ये वाला हुआ कि नहीं हुआ। तो इतने बराबर हम इतना ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, वही पूछ रहे हैं। 4 हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और यहाँ जगह रूट अंडर ए माइनस 1 बटा रूट अंडर ए के, होगा कि नहीं होगा बाबू, माइनस 4 उधर लिखना पड़ेगा, किधर 4 लिखा माइनस
प्लस पे घाट माइनस 4 नहीं लिखा? घाटा तब ना बाबू, +2 में से 4 घाटा तब ना -2 हुआ यहाँ, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो इधर वर्ग है तो इधर जाता है तो वर्गमूल में हो जाता है, स्क्वायर रूट में बदल जाता है। तो अगर 2 के रूट करेंगे, 4 के रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा ना। अभी कितना बच जाएगा? √x² - 1 बच जाएगा। कितना बराबर? √a - 1/√a बराबर बचेगा ना, क्योंकि इधर स्क्वायर था इधर रूट हो गया। चलो आगे देख लेते हैं, इधर की कहानी खत्म। अब इधर रंगीन कलम से लिखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गया। इधर देख लो आप, अगर √x² - 1 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो √x² - 1 का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 1/2 इंटू √a - 1/√a हो जाएगा। होगा नहीं होगा? ये लो 2 नीचे चला जाएगा, तो वही तो नीचे किए हैं। चलो आप देखो यहाँ पे जो था सब चीज मिल गया हमको। √x² - 1 तो मिल गया। x की वैल्यू x बराबर कहीं निकल रहा है? अच्छा एक मिनट और बताते हैं, कहीं पे x की वैल्यू कहाँ था जी? हाँ, x की वैल्यू यहाँ से 2 कर देंगे ना, नीचे तो ना हो जाएगा। समीकरण में खुदे दिया है 2x बराबर दिया है इतना, तो x बराबर क्या निकल जाएगा मेरा? √1 + 1/√a। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ना, चल जाएगा नीचे। तो x का वैल्यू भी निकल गया और √x² - 1 का भी वैल्यू निकल गया। तो अब इस समय रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगा ऐसा मेरा, आगे कि नहीं आएगा? तो देख लेते हैं, तो रख देते हैं वैल्यू, इस सब का वैल्यू में रखते हैं। देखिए इसका वैल्यू कितना है इतना, तो 1/2 इंटू √1 - 1/√a आ गया। इसका वैल्यू रख दिए बटा x का वैल्यू भी दिया है इतना, दिल है ना, तो 1/2 √a + 1/√a होगा कि नहीं? x का वैल्यू अब माइनस है, तो माइनस किसका कितना वैल्यू रखेंगे? ये वाला रखेंगे, क्योंकि ये वाला है यहाँ, तो यही ना रखेंगे। तो देख लो, तो करेंगे यहाँ पे हम, करें भुला गए हम, यहाँ पे 1/2 इंटू √a - 1/√a। कोई दिक्कत है? चलो आगे देख लेते हैं। देखो इतना बढ़कर को आंसर नहीं देगा पॉलिटेक्निक में, इतना बड़ा नहीं रहेगा, ठीक ना। अभी तुम्हारा दिमाग बढ़ रहा है, सोचने की क्षमता बढ़ रहा है, ठीक है। अब वहाँ पॉलिटेक्निक में आएगा तुरंत चुटकी में बना दीजिएगा। अब फिर कलम बदल देते हैं, जब 4-5 कलम लिए तो यूज करेंगे ना सबके। यहाँ तो आएगा एक स्टेप इसी में और चल देते हैं, एक स्टेप इसी में और चल देते हैं ब्लैक कलर से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 दोनों में मौजूद है तो कॉमन होगा ना बाबू, तो लिख लेते हैं 1/2 √a - 1/√a और इंटू 1/2 कॉमन हो गया। अब बचा क्या? √a + 1/√a और माइनस √a + 1/√a। ये माइनस से गुना होगा तो माइनस ये हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। ए से ही खत्म हो गया ना। यहाँ पे देखो ए से ये खत्म हो गया, बचा मेरे पास क्या? √a - 1/√a बचा। अब बटा में क्या बचा? 1/√a + 1/√a। अब x गुना कर जोड़ते हैं तो क्या होता है? 2x होता है ना बाबू। तो 1/√a समझो x है, एक ही टर्म है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2/√a हो जाएगा। तो देखो अब इसको एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा? इसको गुना करने तुमको फिर अब शुरू सिखाना पड़ेगा, वीडियो सब देख लेना, ठीक है। इसको क्या करते हैं? तीसरा भीम के घटाव निकालने क्या करते हैं? a² हो जाएगा √x² और -1 हो जाएगा बटा √a हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको डायरेक्ट यहाँ पे कि a - 1/√a लिखेंगे ना। अरे स्क्वायर होगा तो काटा नहीं, वर्ग से वर्गमूल। सुषमा के एक बार आप समझा देते हैं। देखो √a - 1/√a है बाबू, तो नीचे कुछ एक है, एलसीएम लेंगे √a, एक बार में √a के स्क्वायर हो गया और -1 हो गया, वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाता है। तो क्या बचा? a - 1, a - 1 और √a, तो वही लिखे हैं ना डायरेक्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ प्लस रहता तो क्या होता? यहाँ जोड़ देते, ठीक है, लेकिन है यहाँ पे क्या? माइनस है। चलो अब यहाँ पे देखो 2/√a हो गया, हुआ कि नहीं? ये भीम के जोड़ निकालेंगे तो ई से खत्म हो गया, सॉरी ई से नहीं कटेगा, ई से ई खत्म हो गया। बचा मेरे पास क्या बाबू? a - 1/2 आंसर है आंसर। तो यही हमारा आंसर था। समझ में आ गया बात?
क्या चीज? 5 नंबर का ना जी। 5 नंबर का आंसर क्वेश्चन आता है एगो। तो ऐसा ये सब दिमाग बढ़ाने के लिए दिया गया है कि देखो यहाँ पे हमको रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो कैसे तरह हम इसको एक्स स्क्वायर में बदल देंगे। स्क्वायर में जैसी बदले तो हम अपने से आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका वैल्यू जब आ गया तो डायरेक्ट रख दिए, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, यहाँ भी रख दिए और इसका वैल्यू निकाले, आंसर आ गया। समझ में आया बात? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। चलो और कौन सा प्रश्न था बोलो। 3 2 बन गया जी, वाह। 3 ही बन जाएगा सर। 3 बन जाएगा ना, सबसे बनेगा। अच्छा तुम लोग जब एक गांव के तीनों हो तो एक जगह बैठ के नहीं पढ़ते हो तुम लोग? और ढेर तो गाँव में ना हो जी, एक जगह कहीं जुगाड़ कर लीजिए, अब एक जगह जाकर पढ़िए और वहाँ सब तीनों बैठ के पढ़िएगा, ज्यादा दिमाग भी लगेगा। वो नहीं बनाएगा तो देखो हमसे बन गया, ऐसे करो तुम लोग। और कितना दूर है यार, 1 घंटा लगता है क्या आने जाने में? वहां से 5 मिनट लगता होगा, तब साइकिल से जाओ 5 मिनट में क्लियर हो जाओ। कौन सा बोलो? 3 नंबर बता देते हैं। देखो इसमें 2 तरीके से बना सकते हैं। प्रश्न संख्या जो आपका 3 है 2 तरीके से बना सकते हैं। दिया है कि यदि x प्लस वाई, बड़ा बड़ा लिखना होता है जी तब वीडियो में दिखता है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 7 और x प्लस ना y प्लस जेड है ना, y प्लस जेड बराबर 12 है, तब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा? यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 2 तरीके से है। एगो तो हम कर सकते हैं कि हम इसको देखते हैं कि दोनों में x मौजूद है ना बाबू, दोनों मेथड से बता दें क्या। मान लो समीकरण फर्स्ट हो गया, इस समीकरण सेकंड हो गया और इस समीकरण थर्ड हो गया। 3 गो समीकरण दिया है। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे 2 गो समीकरण रहता होगा, x और y का वैल्यू निकालना होता था, है कि नहीं। इसमें 3 गो समीकरण दिया है और x y z तीनों का वैल्यू अगर हमें मालूम हो जाएगा तो इसका भी वैल्यू जोड़ देंगे, सबका वैल्यू तो आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, y का फाइंड करना है और z का भी फाइंड करना है। तो अगर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, घटाते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं अगर, तो देखो x प्लस वाई है और बराबर 5, x प्लस जेड है और बराबर कितना है 7, और घटाने का मतलब क्या, नीचे वाला साइन बदल जाता है, बदलता है ना। तो ये खत्म हो गया, बचा क्या मेरे पास, y माइनस जेड बराबर 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 यहाँ माइनस होगा, हाँ 7 हो गया। अच्छा जेड है, जेड है यहाँ पे, जेड है बाबू। अरे तो कैलकुलेट करेंगे तब ना यार, देखो आगे बढ़ रहा है। तो y माइनस जेड बराबर -2, इस समीकरण 4 हो गया। अब देखो y z समीकरण 4 में है, y z समीकरण 3 में भी है कि नहीं। तो समीकरण 3 और जोड़ देंगे, 4 और समीकरण 3 को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे पास, y माइनस जेड बराबर -2 और y प्लस जेड बराबर 12। अब देखो अब जोड़ रहे हैं तो माइनस प्लस कट गया, बचा मेरे पास क्या, 2y बराबर कितना हुआ 10, तो y बराबर कितना आया 5। y का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि y का वैल्यू 5 आया तो 5 इधर जाएगा तो क्या हो, घट जाएगा, 0 होगा x बराबर। चलो x y का वैल्यू हमको, अगर y का वैल्यू समीकरण 4 में रखेंगे तो z का भी वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो अगर y का समीकरण x बराबर निकल गया, y बराबर निकल गया। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमको माना ताना नहीं करना है कि माना कि इतना बराबर एक, समझ लेना है कि x हो गया यहाँ y हो गया, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन में बढ़का गोल आपको नहीं दिखाना है कि कैसे हम बनाए हैं, वहाँ दिखाना है क्या, कितना आप लाए कि नहीं लाए, कैसे लाइए, है कि नहीं। अब y का वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 होगा ना। अब 5 इधर चल जाएगा तो कितना होगा, माइनस जेड बराबर -2 -5, इधर प्लस था उधर जाएगा माइनस में चल जाएगा। तो माइनस जेड बराबर -7, अब जेड बराबर क्या आया 7। तो हम तीनों को जोड़ दें, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो 7 + 0 7 और 5 12, इसका मतलब 12 हमारा आंसर होना चाहिए, है कि नहीं। सेकंड मेथड अगर देखा जाए इससे भी आसान वाला मेथड,
तीसरे आसान मेथड की अगर बात कर लिया जाए तो देखो समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर तीनों को जोड़ देते हैं तो जब भी समीकरण जोड़ते हैं तो बराबर के जो बाएं तरफ रहता है वो बाएं तरफ से जुड़ता है, दाएं तरफ वाला दाएं तरफ जुड़ता है। तो तीनों का अगर जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई हो गया और प्लस एक्स प्लस जेड हो गया और प्लस वाई प्लस जेड हो गया। ये बाएं तरफ हो गया ना, तीन को 1 2 तीनों बाएं तरफ वाला बाएं तरफ जोड़ दिए और दाएं तरफ वाला दाएं तरफ जोड़ेंगे। 5 7 12 12 24 24 हुआ ना। अब देखो 2 एक्स है तो 2x हो जाएगा, y भी 2 है तो 2y हो जाएगा और z भी 2 है तो 2z हो जाएगा बराबर 24। 2 कॉमन लेंगे, सब में मौजूद 2 2 है तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 24 हो गया। अब कट जाएगा तो कितना आया 12। यही तो पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, है कि नहीं? समझ में आ गया बात? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म लॉन्ग जा करके, और शॉर्ट में भी ऐसे बन जाएगा। शॉर्ट वाला आसान लग रहा है नहीं? चलो आगे देखो। कोई आदमी आ रहा है लगा। तो देखो अब प्रश्न तुम्हारा है 4 नंबर। 4 नंबर बहुत इजी था लेकिन शायद तुम डर गए हो, है ना। लिखा हुआ है यदि x बराबर दिया है 2 प्लस रूट अंडर 2 तब एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर बराबर करेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब स्क्वायर नहीं करेंगे, समझो अपने मन से। 4 हो जाएगा, अब प्लस 2 हो जाएगा, अब प्लस 2 गुने 2 और रूट 2 हो जाएगा। 2ab तो 2a और b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर बराबर हमें वैल्यू क्या मिला, तो यहाँ पे मिला हमको 6 प्लस कितना मिला 4 रूट 2, इतना मिला ना। अब देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल गया है, तब यहाँ दोनों एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे तो कोई दिक्कत है? देखो अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो 6 प्लस 4 रूट अंडर 2 अब प्लस 4 बटा 6 प्लस रूट अंडर 4 रूट 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। 4 बढ़िया से नहीं लिखे। अब देखो बाबू, नीचे में अगर हर में अगर रूट में रहता है तो रूट को हटाने के लिए हमको प्रमेयीकरण करना होता है, रेशनलाइजेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, है ना। तो इसको छोड़ देते हैं, आगे को हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं। 6 प्लस 4 रूट अंडर 2 अब प्लस 4। रेशनलाइजेशन जब करते हैं प्रमेयीकरण तो प्लस वाला ऊपर जाके माइनस में बदल जाता है, बदलता है ना। तो क्या करेंगे 6 माइनस 4 रूट अंडर 2 और बटा 6 के स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 का स्क्वायर। ये कैसे हुआ स्क्वायर पता है सुषमा? तुमको कहाँ से पता होगा? मिठाई खा के चक्कर में खाली रही हो तो। यहाँ पे देखो 1 बटा 4 प्लस 4 6 प्लस रूट अंडर, ये है ना। रेशनलाइजेशन करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है। अब 4 रूट अंडर 2 और इसको करेंगे 6 प्लस 4 रूट अंडर 2 और इंटू 6 माइनस 4 रूट अंडर 2 होता है कि नहीं, कि ई वाला ऊपर जाता है माइनस तो वही वाला नीचे होता है। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ना 6 माइनस 4 रूट अंडर 2 और 6 का स्क्वायर और माइनस 4 रूट अंडर 2 के स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। तो वही तो यहाँ किए हैं ना, वही किए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो बीच में प्लस एगो माइनस आएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठ जाएगा, इसलिए यहाँ लिख दिए इतना, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। कौन आदमी थे जी, पहचानते हो तुम लोग? अमृत के हैं। कह रहे हैं कि आप आके पढ़ा देते तो उधार हो जाता मेरा। एक बच्ची है 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है संत जोसेफ में, आके पढ़ा देते तो मेरा उधार हो जाता। तो लेकिन ये को हम पढ़ाएंगे बताइए? नहीं ना। हमारे पास खुदे
4,000 रुपये का स्टूडेंट मिल रहा है कि 1 घंटा जाके पढ़ाना है और 2 गो बच्ची है। आप नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। आप लोग जैसा स्टूडेंट को पढ़ाएंगे कि देखो आगे देख लो बाबू। तो क्या हुआ 6 + 4√√2 और यहाँ क्या हो गया 4 से गुना करोगे तो कितना होगा। अच्छा छोड़ो आगे उसको रहने देते हैं। प्लस इसको देखो 6 छक 36 और 4 छक 16 दूना 32। तो 36 में 32 गया तो कितना होगा 4 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 6 - 4√2 और बटा 4 हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद। तो 4 खत्म हुआ ना। ये खत्म हो गया 6 6 12 आंसर हो गया मेरा। कोई दिक्कत आनंद कहाँ नहीं समझ में आया। ई वाला देखो ई तो वैसे उतार दिए उतारे ना। हाँ +4 वो वैसे छोड़ दिए तो सर माइनस माइनस लिखा आ गया है। अब 4 4 कट गया ना। अब देखो कट जाएगा सर है प्लस माइनस कहने माइनस +6 दिख रहा है जी। ओह नहीं सर हो जाएगा यहाँ पे हम बोले थे ना ऐसे ऐसे बोले 6 6 12 ऐसे कर दे तुमको माइनस दिखा गया। ये माइनस नहीं करे जोड़ रहा है कि ये एक नंबर इंडिकेट किए ये इंडिकेट किए। तो 6 6 12 हुआ ना। तो 12 हमारा आंसर है। आसान नहीं था। ऐसा प्रश्न आएगा आपको पॉलिटेक्निक में ऐसा प्रश्न आता है मतलब इतना आसान आता है बहुत बड़ा एकदम ह्यूज कि आपको कैलकुलेशन करना पड़े उस तरह का नहीं आता है। ऐसे दिमाग बढ़ेगा। क्या सुषमा माथा दर्द कर रहा है क्या। गर्मी से नहीं दर्द कर रहा इसको माथा तिरा रहा होगा ना इधर तब ना दिमाग बढ़ेगा इसका। और बोलिए कोई बात नहीं है छत पे एसी लगवा देंगे। आगे बोलिए इधर से एगो जुगाड़ कर देंगे पता है क्या इसमें एगो डंटा बांध देंगे एगो इसमें बांध देंगे ऊपर से लगा देंगे साड़ी चाहे धोती। ठीक है तुम्हारे यहाँ तो धोती ढेर में मिलबे किया होगा एगो लेके आ जाना। प्रश्न संख्या बोलो जी आगे बाबू बोलो। 7 तो आगे प्रश्न संख्या तुम्हारा 5 है और 4 के बाद 5 हो। देखो बनने लायक तो है तो बनाया क्या नहीं घरे। देखो 5 में क्या है दिया है यदि x - y = 1 है और x² + y² बराबर कितना दिया हुआ है 41 दिया हुआ है तब x + y बराबर क्या होगा। अब थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने लगे हैं ना ताकि जो वीडियो में देखेगा उसको अच्छा से दिखे है ना। तो उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या होगा अब देखो हमको x + y चाहिए तो कहीं हमको x + y कर सकते हैं किसी को जुगाड़ भट्ठा लगा के नहीं लगा कर सकते हैं। अगर दोनों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इसको करते हैं तो क्या करते हैं x - y के होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। एगो फार्मूला लिखाए थे कि अगर a - b और उसको के स्क्वायर रहेगा तो उसको हम अगर a प्लस में बदलना चाहे तो इसके लिए फार्मूला लिखवाए थे। क्या कहते थे a + b के पावर 2 और -4ab ये फार्मूला होता है और समझाए भी थे कैसे होता है। वीडियो सुषमा पिछले वाला दिन देख लेना। अगर आज का प्रश्न अगर तुमको सोल्व करना है पिछले वाला वीडियो देख लेना रूल्स इसका जितने सारे फार्मूला लिखाए हैं उतना होता है कि नहीं होता है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं बाबू x + y के होल स्क्वायर और -4ab 4xy करना है। हाँ 4xy बराबर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है कर सकते हैं ना जी इसको। अच्छा xy का भी वैल्यू नहीं दिया है नहीं ना दिया है। अच्छा x² y²। अब देखो यहाँ पे यहीं को अगर इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो x² + y² + 2xy बराबर क्या हो जाएगा -2xy बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको निकल रहा है x² + y² का वैल्यू दिया है 41 तो डायरेक्ट हम यहाँ 41 लिख दिए हैं और -2xy बराबर 1 तो क्या हो जाएगा -2xy बराबर -40
तो x बराबर क्या है, एक्स वाई बराबर क्या आया 20, यानी एक्स वाई का वैल्यू हम कितना आया 20 आया है। तो यहाँ 20 रख सकते हैं, यही वाला से निकाल दिए, यही फार्मूला के आगे बढ़ाए हैं। तो देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसे छोड़ दिए इसको। अब यहाँ पे क्या हो गया -4 गुने 20 बराबर 1 हुआ। इधर जाएगा तो बाबू क्या होगा, x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81, 40 20 चौके 80, और इधर जाएगा तो 1 जुड़ जाएगा तो 81 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का बराबर √81, और √81 का वैल्यू कितना आता है प्लस माइनस 9। अब देखो प्लस माइनस 9 क्यों लिखा है, 9 भी दिया जा सकता है, प्लस माइनस 9 भी दिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करेंगे, अगर -9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा। अब +9 के स्क्वायर करेंगे तभी 81 आएगा। तो प्लस माइनस यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा प्लस माइनस 9 आंसर। x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया 9 आंसर। बहुत आदमी कैसे कर सकता था पता है, सुनो ना, बहुत आदमी कैसे कर सकता था, x का वैल्यू निकाल लेगा और फिर ई में रख देगा, ठीक है। x के वैल्यू निकाल लेगा, फिर तो उसका वैल्यू निकल जाएगा, उसका नहीं निकलेगा। चलो कौन सा फिर से बता दे आनंद, ये वाला स्टेप, ये के वाला कह रहा पहले नौका देखो ये तो बराबर समझ में नहीं आया क्या, इसका नीचे नहीं समझ में आया। देखो ये तो छोड़ दिए वैसे ही, माइनस के माइनस x 4 के 4, एक्स वाई के वैल्यू वो वाला रख दिए यहाँ 20, एक्स वाई वाला यहाँ 20 निकाले ना, तो ये वाला तो रख दिए। तो इधर चला गया, ये कितना होगा 20 चौके 80, माइनस में है नहीं जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 80 और 1 81। अब यहाँ स्क्वायर से रूट में चल गया, कोई चीज में नहीं समझ में आया। ई वाला बात कर रहे हैं आना, देखो इसी को हम आगे बढ़ाए हैं, ये वाला को a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, a स्क्वायर अरे x माइनस वाई के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और बराबर 1 देल है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ भी देल है, प्रश्न में खुदे देले है, इसके जगह काशी खुदे लिख दिए, माइनस के माइनस xy छोड़ दिए, यहाँ से xy की वैल्यू ना निकल जाएगा, वही वैल्यू निकाल के यहाँ रख दिए हैं, और निकाल के रख के आंसर। ऐसे हाँ, वैसे मत समझो, मेथड मत समझो कि पहले एक बाद ये एक बाद, जो चीज जरूरी है हम वो चीज निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई का डायरेक्ट वैल्यू हमको निकल गया तो आंसर हो गया। तो ये फार्मूला ऐसा का याद रखिएगा, ये एकरा से अगर प्लस में बदलना चाहते तो -4xy होता है। ये सब वीडियो समझाए हैं कल, ठीक है सुषमा, तुम हड़बड़ाओ मत, पसीना निकल रहा है तुम्हारा तो धूप से हम सोचे कि तुमको कोई सोच रही हो कि हमको भोंदी क्या कोई करे, कहेगा नहीं समझ में आ रहा है तो चलो आगे देख लो, और प्रश्न बोलो कौन सा। हम तो सोचे थे ना कि आज नया चैप्टर आप लोग का स्टार्ट कर देंगे, तुम लोग घर से, इसीलिए कहते एक साथ बैठ के पढ़ो ना जी। तो अब आपको चाहिए प्रश्न संख्या 7 चाहिए जी, लीजिए 7 नंबर में है। हाँ ये तो आसान है बाबू, हाँ दिया देखो, यदि यहाँ ध्यान दो, यदि x + 1/x बराबर 2 है तब x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। तो हमको क्या करेंगे, देखो अगर x² + y² x² + 1/x² का वैल्यू निकालना था तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए थे, अब क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बड़ी क्यूब करते हैं, करके देख लें क्या, देख लें अगर सोल्व कर लेते हैं, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, अगर x + 1/x के होल क्यूब करेंगे तो बराबर 8 हो जाएगा। क्यूब करेंगे तो 2 के क्यूब कितना होता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखो x³ और प्लस 1/x³ हो जाएगा, a³ + b³ हो गया, अब प्लस 3, अब ये दोनों कट के 3 रह जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, 3ab करेंगे तो 3, अब a की जगह क्या है x है, अब b की जगह क्या है 1/x है, तो कट के खत्म ना हो जाएगा, 3 ना बचेगा। अब लास्ट में a भी हो जाता है, तो a की जगह कितना है x,
अब प्लस बी की जगह कितना है, बी की जगह 1/x है कि नहीं, ए बी क्या। तो आप देखो बाबू बहुत आसान है, x³ प्लस 1/x³ हो गया, अब प्लस 3 क्या दोस्त कोई दिक्कत, हाँ बराबर 8 छूट रहा है। तो आप देखो 3 और x प्लस 1/x का वैल्यू यहीं दिया है, प्रश्न में दिया है, तो दूर रहेंगे हाँ तो 3 दूना 6, अब 8 में से 6 घटेगा तो कितना होगा 2 आंसर लो, तो x³ प्लस इतना का वैल्यू ना निकल गया 2। सर भुला बात है कि आगे दे ले कि नहीं दे ले, वही बात होता है सर। हाँ तो अब अभी नया नया हो ना दे ले क्या जी, काम होता जा रहे आप भी सब अभी नया नया देख रहे हो, तो नया नया देखोगे तो भुला ही ना जाओगे। हाँ सर, अभी 8 में माइनस शादी में ब्याह में थोड़ी है कि एक बार देख लिए तो याद ही रहेगा कौन सा बोलो अब, यहाँ पे समझ आया ना कि देखो आगे क्या करेंगे, इसको बराबर 8 हो गया, अब बराबर यहाँ हो गया x³ अब प्लस 1/x³ और 3 दूना 6, तो 8 माइनस 6 बराबर कितना होता है 2, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर 2 है, यही तो पूछ रहा है ना। वही भुला जाते सर, दे ले। अच्छा आप नहीं भुलाओगे ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में, ये आसान है ना, इसलिए प्रश्न में आता है। देख रहे तनी से कैलकुलेट करके आंसर आ जा रहा है, हम तो मन में बना लिए थे, इसको मन में देख लिए थे, ओ ऐसे हो गया चलो आगे देखो, कौन सा प्रश्न बोलो, 8। लगता है कि हम आज बढ़िया से यात्रा से नहीं उठे हैं काजी, सब तुम लोग प्रश्न पूछ रहे हो 8 नंबर में देखो बाबू, x³ माइनस 1/x³ बराबर 14 है ना। तब कह रहा है x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, 2 3 4 5 है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या होता है दोस्त, a³ प्लस b³ ना। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इसको क्या कर सकते हैं, a³ माइनस b³ बराबर फॉर्मूला कहीं आप देखे हो, किसमें आता है। अगर हम यहाँ पर देखो x माइनस 1/x के होल क्यू अब माइनस को माइनस होगा प्लस होगा, पहले दिमाग में लगा लेने दो, यहाँ तो माइनस ही होगा, रुको ना, तो यहाँ आएगा प्लस 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 3x माइनस 1/x। इतना फार्मूला कल ही लिखाए होंगे, है लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे। अब हमको यही पूछना है, यही वाला यही ना निकालना है, बराबर 14, तो बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसको हम लोग कॉमन ले लीजिए सर। ना रुको देखना पड़ेगा। अब आगे देख लो क्या कर सकते हैं हम लोग, कि अगर इस तरह का इक्वेशन रहता है तो इसको टूटता नहीं है जल्दी, नहीं ना टूटता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम x माइनस 1/x को y मान लेते हैं तब आसान हो जाएगा समीकरण को तोड़ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे y के q और प्लस 3y और माइनस 14 बराबर 0, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू वह वैल्यू होता है, y का वह वैल्यू होता है जहां पर अगर उसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे ना तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 0 आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब कौन सा वैल्यू रखेंगे ताकि y का वैल्यू 0 आ जाए, बोलिए हैं दो रख सकते हैं, हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। 8 14 दो रखेंगे तो आएगा ना। अब अपने से 1 2 सोच के रखना है, मान लीजिए 1 रखते तो कितना होगा, 1 के क्यू 1 और प्लस 3 कितना होता 4 हो जाता ना, 4 माइनस 14 तो माइनस 10 आंसर आता। 2 रख रहे थे 8 हो जाएगा, अब 8 6 14 और 14 14 कट जाएगा, है कि नहीं। तो वहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका बता रहे हैं, यानी ऐसे नहीं, अगर वैल्यू दिमाग में नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए एक प्रश्न एक तरीका और है। तो उसके लिए हम देखो गुणनखंड पिछले दिन बड़ी किए हैं हम लोग, पिछले दिन गुणनखंड बहुत किए हैं,
हमको ऐसा दिमाग में नहीं, अब तो यहाँ पे अनुमान वाला से हो गया ना, अनुमान विधि से हो गया, अनुमान लगाना है, 1 रखे कि 2 रखे कि 3 रखे। अगर इसी में हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर वाई क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2y स्क्वायर और माइनस 4y और माइनस 14 करते हैं तो कोई दिक्कत होगा? बताओ, गुणनखंड वाला विधि से। देखो यहाँ 2 जोड़ दिए, 2 घटा दिए, घटाए ना। अच्छा, अब यहाँ पे 7 में से 4 घटा तो 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? अभी 14 के 14 है कि नहीं जी? कितना जोड़ दिए घटा दिए, कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब इन तीनों में कॉमन ले लेते हैं y, तो y कॉमन लिए तो कितना बचेगा बाबू? y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 7 माइनस 2 कॉमन y स्क्वायर और माइनस 2 प्लस 2y और प्लस 7 होगा कि नहीं होगा? ये दोनों देखिए समान है, तो क्या कर सकते हैं, और साथ में 0 भी आता है समीकरण के साथ, आता है ना। तो इसमें y माइनस 2 हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा? y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 7 बराबर 0 होगा कि नहीं? तो या तो हम इसको समीकरण को तोड़ दे, चाहे तो इसका इतना बराबर 0 रख दे, तो y बराबर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर रख रहे हैं y माइनस 2 बराबर 0 आ रहा है, तो y का वैल्यू कितना आया? 2 आया कि नहीं आया? y का वैल्यू 2 आ रहा है। अब कितना बराबर हम y माने थे? x माइनस 1 बटा x बराबर y माने थे, तो यानी कि x माइनस 1 बटा y बराबर कितना आया मेरा? 2 आंसर आया कि नहीं आया? तो इसको तोड़ दिए, तोड़े ना, कुछ जोड़ दिए, कुछ घटा दिए और तोड़ दिए, है ना। इसके बाद हमारा y का वैल्यू कितना आया? 2 आया। और y बराबर कितना बराबर माने थे? x माइनस 1 बटा x बराबर y माने थे। बदमाशी करते हो जी, यहाँ x ना होगा, कैसे लिखते हो आप लोग? तो x, यही वैल्यू पूछ रहा था ना बाबू, x माइनस, लेकिन यहाँ अनुमान से हम लगाए थे तो 2 रखे थे, अनुमान से रखे थे 2। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न रहेगा जिसमें कैलकुलेशन लग रहा है कि बड़ी दिक्कत है, अनुमान भी ऑप्शन के अनुसार रख सकते हैं। इसमें ऑप्शन भी दिया था, क्या क्या ऑप्शन दिया था बताओ? 2 होगा ऑप्शन में, देखो ना, देखो 2 3 4 5, तो एक बार मान लीजिए शुरू में 5 रहता, 5 रख के देखते, तो 5 रख के देखते तो 0 नहीं आता, 4 रखते तो नहीं आता, 3 रखते तो नहीं आता, 2 रख रहे थे तो 0 आ रहा है। इसका मतलब y बराबर 2 आया, y बराबर 2 आया। और कितना बराबर y माने थे बाबू? तो x माइनस 1 बटे x बराबर y माने थे, तो y की वैल्यू 2 है, तो 2 आंसर आ गया, x माइनस 1 बटे x बराबर। ओके, किसको छोड़ दिए? कहने छोड़ दिए हो? हाँ, अरे दो एकरा से वैल्यू y के निकालो चाहे एकरा से वैल्यू निकालो, दोनों के समान ही आएगा, ठीक है। लेकिन देख रहे हैं कि इससे हमको आसानी से निकल रहा है, इसको काला गुणनखंड करने जाए, तोड़ने जाए क्या जी? मान लो बाबू तुमको अनुसार देखो, y माइनस 2 है इधर, अब इंटू y स्क्वायर अब प्लस 2y और प्लस 7 है बराबर 0। अगर हम इसको y माइनस 2 रखेंगे तो इधर गुना से उधर भाग में ना जाएगा, तो 0 ना हो जाएगा, भाग में जाएगा तो अब y बराबर ना आया 2, दोनों में से कोई एगो लेकर के बना सकते हैं y का वैल्यू, ठीक है। तो छोड़े नहीं है इसको, किसी को नहीं छोड़ते हैं हम, इसको भी नहीं छोड़े हैं। कौन सा आप प्रश्न बोलो? तनी मनी लजाओ भी, तुम लोग शर्मा रहे हो, कुछ भी नहीं, लाइनिए से पूछते जा रहे हो, घर से बना के कोठप नहीं आए हो क्या? बोलो आगे, प्रश्न संख्या बोलो बाबू। क्या तक हम लोग देख लिए? 8 तक ना, ज्यादा नहीं है, 18 गो है, 19 गो है, तो आओ 11 गो बनाना है, हमको लगता है कि सब बना देता। सर बर्थडे नहीं करता। अच्छा ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं 9 नंबर ना जी। अब देखो 9 नंबर में क्या है प्रश्न। हाँ, दिया है x बराबर 7 दिया है, और ना 9 नंबर है ना जी, 1 बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 लिखने में, तब x प्लस 1 बटा x बराबर वैल्यू क्या होगा, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये तो आओ इजी है, आए रे रामुआ,
इतना आसान पूछते हो। सॉल्यूशन करते देखो, सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए इसका, तो क्या होगा 7 माइनस 4√3 अब प्लस 1/7 माइनस 4√3। अब देखो ऐसा रहता था परमीकरण करते हैं, क्योंकि रूट नीचे से है, खत्म करते हैं, है कि नहीं। इसको परमीकरण कहते कि कुछ कहते थे जी, हाँ हारों का परमीकरण करते थे, है ना। तो देखो यहाँ पे 7 माइनस 4√3 हो गया, अब प्लस ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 7 प्लस 4√3। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा कि नहीं। सुषमा इधर देखो, 7 49 और 4 चौके 16 3 48, 49 में से 48 घटा तो 1 नीचे 1 आया कि नहीं समझ में ये चीज। पर में ही करते हैं, फिर से एक बार पिछला वीडियो में तो ऐसे समझाई दिए ना सुषमा। तो 7 49 क्या है कि a प्लस बी a माइनस बी पर टूटता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a की जगह 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 और माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 हो जाएगा 16 3 48, 49 माइनस 48 बराबर 1 होगा नीचे। ये तो खत्म हो गया। और अगर माइनस एगो प्लस है तो कितना हो गया 14 आंसर हो गया। हार्ड था बोलो। तो आपने सोचो कि रूट रहेगा नीचे तो दिमाग खराब हो जाएगा भी इनके जोड़ निकालने में, नहीं होगा। इसे अच्छा ऐसे कर दीजिए। आगे बोलिए। नीचे कहाँ स्क्वायर किए हैं जी, तो नीचे कहाँ स्क्वायर किए हैं। अरे बाबू इसको फिर से समझाना पड़ेगा। देखो इतना के तो ये लिख दिए हैं, बचा है यही ना बाबू। ले बड़का को कर दे रहे हैं, तुमको बड़का को चाहिए तो देखो 7 माइनस 4√3 अब प्लस, यहाँ देखो ये परमीकरण करेंगे तो 7 प्लस 4√3 हो जाएगा ऊपर है, और नीचे 7 माइनस 4√3 और इंटू 7 प्लस 4√3 होता है। तो ये a हुआ, ये b हुआ, a हुआ b हुआ, तो ये किसका बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b अब इंटू a माइनस b, यही तो होता है ना। तो आप देखो स्क्वायर करेंगे तो ये 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और माइनस 4√3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 4 चौके 16 हो गया, गुना 3 हो जाएगा तो कितना होगा 48 हुआ, 49 में से 48 घटेगा तो कितना हुआ 1 हुआ। डायरेक्ट 1 नहीं लिखे थे, तो इसे समझिए, दिमाग को विकसित कीजिए। और बोलिए। नंबर 10 कल से जुगाड़ करेंगे, इधर कुछ बांध देते हैं ना फिलहाल के लिए। नीचे भी नहीं हुआ है, नीचे रूम बनवा रहे हैं ना तुम लोग को पढ़ाने के लिए, है बहुत झकास रूम। कि गर्मी के दिन में ठंडा लगेगा और ठंडा के दिन में गर्मी लगेगा। चलो 10 नंबर देख लो। 10 नंबर दिया है, यदि x बराबर 3 की पावर 1/3 और प्लस 3 की पावर माइनस 1/3, x का वैल्यू दिया है, तब पूछ रहा है 3x³ माइनस 10 का मान क्या होगा। 10 का मान क्या होगा बताना है, 10 का मान। तो देखिए सोल्व करिए। अच्छा यहाँ तक क्यूब कर रहा है ना बाबू, क्यूब कर रहा है, x की पावर क्यू लाना है हमको। तो अगर दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो कुछ फायदा हो सकता है क्या, हमारे एगो तो आ जाएगा ना x³ कर लेते हैं। तो अगर इधर x³ हो जाएगा अब प्लस 3 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3 के होल क्यूब हो जाएगा। दोनों तरफ x³ को बराबर है। अब देखिए a प्लस, देखो a प्लस b के होल क्यूब सब दिन हम लोग पढ़े हैं, याद भी किए हैं। यहाँ समझ लो a है b है, लेकिन यहाँ 3 की पावर 1/3 के रूप में दिया है कि नहीं। 3 के पावर 1/3 के रूप में दिया है। आदमी को 7 दिन देखते हैं हम लोग, हर आदमी को 7 दिन देखते हैं, लेकिन मुकुट पहन लेगा गो और 3 रंग के साड़ी पहन लेगा, तिरंगा का झंडा लेगा तो कहेगा भारत माता आ गई है। हालांकि आदमी बनाते हैं हम लोग, जब भी ड्रामा देखते हैं तो आदमी ही बताते हैं। तो यही बात है, सब ऐसे ऐसे हम लोग देखे हैं, लेकिन माथा पे 1/3 और 3 के पावर माइनस 1/3 आ गया है। ठीक है, तब देखो आगे देखिए। तो a प्लस बी के होल क्यों हो गया, तो a³ क्या होगा 3 1/3 a³ हो गया, a³ प्लस b की जगह 3
-1/3 के होल क्यूब बी क्यू हो गया, प्लस 3a भी होता है, तो 3 इंटू ए की जगह क्या होगा 3 की पावर 1/3, और बी की जगह क्या होगा 3 की पावर -1/3, 3a भी हो गया, इंटू ए प्लस बी 3 की पावर 1/3 और प्लस 3 के पावर -1/3 होगा कि नहीं। जोड़ दिए तोड़ दिए, देखो ई से ही खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3, अब प्लस ई से ही खत्म होगा तो 3 के पावर -1 बच जाएगा। समझ में आ रहा है सुषमा? इज्जत के सवाल है, झूठों के मुंह कर दो। देखो 3 इंटू 3 के पावर -1 हो गया, 1/3 हो गया, होगा कि नहीं हुआ। इसको यहाँ लिखे ना, अब गुना में है तो ये पावर नीचे जाता है तो बटा में चल जाता है ना, तो बटा में क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/3, तो इसी खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि पावर में माइनस है तो बटा में जैसे जाता है तो पावर हट जाता है, क्या हटता है कि नहीं। अब यहाँ देख लो 3 के पावर, अच्छा ये कहीं पे दिख रहा है सन, देखो 3 के पावर 1/3 हो गया, अब प्लस 1/3 के पावर ये हो गया ना, इसे कोई दिक्कत हुआ नहीं। यहाँ पे देखो क्या होगा 3 प्लस 1/3 और प्लस 3 ऐसे हुआ ना ये वाला, इंटू, अब आगे थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे साथ में हम लोग x x तो ला ही ना रहे हैं, साथ में x क्यू आ रहा है ना जी, इसको भूल जा रहे हैं हम लोग, x क्यू आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो मान लीजिए इसको हम ऐसे ही रखने दीजिए, सीधे सीधे उतार दिए, 3 के पावर 1/3 और प्लस 3 के पावर -1/3 ऐसे छोड़ दिए, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इतने बराबर तो x दिया है ना, एकरे वैल्यू तो x दिया है ना, है प्रश्न में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे x नहीं कर देंगे, कर देंगे कि नहीं कर देंगे। देखो अब यहाँ क्या करते हैं, अब एक चीज शॉर्ट में समझ लो, यहाँ पे 3 को हटाना है, कैसे करेंगे, ई में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x3, ई में 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 10, अब ई में 3 से गुना होगा तो 9x। अब समझ में आया कैसे हो गया, नहीं ना आया, लेकिन आज बस समझा देते हैं, अगले दिन से ऐसे ही करेंगे तब तुम लोग समझ जाओगे। आज बार देखो कैसे करते हैं। चलो वीडियो इसीलिए तो देखा बना रहे हैं ना, ताकि कोई इंटर में पढ़े आएगा तो समझ में आएगा वीडियो सर ठीक से पढ़ाते हैं कि नहीं, बुझा रहा है कि नहीं। यहाँ देखो क्या करते हैं, ये एक्स क्यू तो पहले ही रह गया, बाबू उसको छोड़ दो। यहाँ से देखो 3 बटा कुछ नहीं तो 1 प्लस 1/3 और प्लस 3x/1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखो यहाँ ये वाला यही वाला है ना, मतलब भीम के जोड़ निकाल रहे हैं, तो आगे इसको हम करेंगे तो एलसीएम लेंगे, इसको 3 तो एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 होगा, तो 3 3 आए 9 प्लस 1 और प्लस 9x होगा कि नहीं होगा। अब बराबर में 3x है, अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं तो 10 प्लस 9x हो गया ना, अब बटा 3 हुआ। अब बराबर में यहाँ क्या है एक्स क्यू है, आ रहा है कि ना, तो 3 से गुना होगा तो 3x क्यू ना हो गया, बराबर 10 प्लस 9x। अब यही बतिया तो हम यहाँ लिखे हैं, लिखे हैं कि नहीं जी, समझ में आया बात। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, इसमें इसमें गुना, एक छूट जाएगा यहाँ पर रह जाएगा, तो 9 1 10 हो गया, और 3 3 आई 9x हो गया, और 3x क्यू हो गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है 3x क्यू माइनस 10 पूछ रहा है, तो हम यही आगे स्टेप बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। अब बढ़ा के क्या करेंगे कि 3x क्यू और माइनस 10, ये प्लस है तो माइनस चल गया, बराबर 9x। तो इतना बराबर क्या वैल्यू आया मेरा 9x आंसर आया। समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है तो कोशिश करिए कि आगे हम चैप्टर पढ़ाते हैं और घर से बना के कुछ लाइएगा, क्या आगे 2-3 गो ऐसने है, 2-3 गो ऐसने प्रश्न सेम टू सेम दिया हुआ है प्रश्न आपका। देख रहा है कितना यहाँ आसान पढ़ना है, आके खाली बैठे रहिए, खाली देखिए, लिखना तो कुछ है नहीं, घरे लिखना है आपको। घरे जाके इसको फिर बनाते हो कि नहीं आप लोग,
बनाते हैं सर। हाँ ठीक है, अब बनाया करो, नहीं बनाओगे तो वीडियो है ना, थोड़ा सा देख लो जहाँ पे नहीं आ रहा है। तो समझ में आ गया बात ही, कोई दिक्कत हुआ? चलो, तो आप लोग माथा पर ऐसे रख लीजिए, गमछी का रहे ऐसे रख लीजिए, ठीक है, ऐसे माथा पर, धूप नहीं लगेगा। ऐसे तो करता है कौन? भैंसुर, और कौन रहती है जी? बाबू। भाई जैसी भैंसुर आया एंटर किया घर में, अच्छा से। तो चलिए, इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? बाबू 11 बनेगा, देखो तो, नहीं बनेगा तो बोलो, 11 भी बना देंगे। 11, 12, 13 इसमें होगा सब प्रश्न। तो बाकी कल बनाए क्या, बोलो हैं? बाकी कल बनाते हैं, अब अगला चैप्टर को पढ़ा देते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, बाकी रिमेनिंग कल होगा।